दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। दिल पागल दीवाना है ये प्यार करेगा। वो कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। दिल पागल दीवाना है प्यार करेगा। जो कब डरा है दुनिया से वो अब डरेगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्लेटफॉर्म संदीप सर। आइए आज रीजनिंग का दूसरे पार्ट लेकर के आए हैं। तो दूसरे पार्ट में क्या कहता है, रीजनिंग किस किस प्रकार से रीजनिंग आया है वो आपके सामने स्क्रीन पर शो करेगा। आप देखिए कि किस टाइप से क्वेश्चन हमारे ग्रुप डी में पूछा जाता है। फर्स्ट वीडियो आपको दिया गया था। अगर वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो का मतलब क्या है कि उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उसको क्या है कि आप देख लीजिएगा किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कि लिखा गया है कि पहला क्वेश्चन कि 5 जिलों में के एक ग्रुप में अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है, धनबाद पलामू की अपेक्षा बड़ा है, बाराबांकी फतेहपुर से बड़ा है परंतु पलामू जितना बड़ा नहीं है। तो बताएं कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए ये रैंकिंग है। रैंकिंग का मतलब होता है कि उसको सजाना, रैंक में सजाना उसको। तो किस तरीके से ही कहा गया है ना। क्वेश्चन में पहले हमको देख लेते हैं। क्वेश्चन में हमको कहा गया था इसमें कि धनबाद पलामू से बड़ा कौन है, धनबाद है। ये आप देख लीजिए धनबाद। तो धनबाद जो दिया गया है, धनबाद ये आपका पलामू से बड़ा है, पलामू से बड़ा है। अब उसके बाद पलामू जो है वो बाराबांकी से बड़ा है, बाराबांकी। चलिए बाराबांकी से बड़ा है। अब उसके बाद बाराबांकी जो है फतेहपुर बड़ा है, ठीक है। अब उसके बाद फतेहपुर जो है वो किससे बड़ा होगा, अकबरपुर से, अकबरपुर से। अब समझिए हमारे जिला के कई प्रखंड का नाम है इसमें, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। कैसे, 5 गो जिला था। अब उस जिले में से अकबरपुर फतेहपुर से छोटा है। देखिए अकबरपुर जो है फतेहपुर से छोटा हो गया। अब आते हैं आगे, धनबाद पलामू की अपेक्षा बड़ा है। धनबाद जो है पलामू की अपेक्षा क्या है, बड़ा है। तो देखिए पलामू से बड़ा हो गया। फिर उसके बाद कहा गया था कि बाराबांकी फतेहपुर से बड़ा है। तो बाराबांकी देखिए फतेहपुर से भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब परंतु पलामू जितना बड़ा नहीं। इसका मतलब क्या है कि बाराबांकी से बड़ा होगा कौन, पलामू। बाराबांकी फतेहपुर से बड़ा है लेकिन पलामू इतना बड़ा नहीं। इसका मतलब क्या है, पलामू जो होगा वो बाराबांकी से भी क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमको पूछा गया कि बताइए कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो बताइए सबसे बड़ा जिला कौन, जो सबसे बड़ा है यानी कितना हो जाएगा, वो धनबाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको क्या है कि रीजनिंग में आते हैं। और कई तरह क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन अगला क्या कहता है, किस तरह से क्वेश्चन और पूछता है। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया था, क्वेश्चन लिखा गया है कि 8 3 7 9 1 2, 8 3 7 9 1 2 ऐसे लिखा गया है कि अंकों को अवरोही क्रम, अवरोही मतलब होता है घटते क्रम। अब घटते क्रम में अगर इसको सजाया जाएगा तो कहा था कि व्यवस्थित करने पर संख्या को कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। मतलब कितना वैसा संख्या रहेगा जिसका परिवर्तन नहीं होगा, उतना ही के उतने रहेगा, वहीं के वहीं रह जाएगा। तो देखिए संख्या ये था दिया गया है, ये संख्या दिया गया है। परिवर्तित करने पर मतलब कि अवरोही क्रम, इसको लिखिए अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम होने पर क्या होगा, पहले सजाइए इसको। तो सबसे बड़ा अंक कौन होगा, 9, फिर कौन होगा 8, फिर कौन होगा 7, फिर कौन होगा 3, फिर कौन होगा 2, फिर कौन होगा 1। तो हम देख पा रहे हैं कि 8 के बदले 9 हो गया, 3 के बदले 8 हो गया, 9 के बदले 3 हो गया, 1 के बदले 2 हो गया, 2 के बदले 1 हो गया। लेकिन 7 ये नंबर जो है, 7 जो अंक है दिया गया है, जो नंबर ऑफ डिजिट 7 मतलब अंक की संख्या जो 7 जो दिया गया है वो पहले भी 7 वही था जहां अभी 7 है। मतलब क्या है, दोनों में अपरिवर्तित रह रहा है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं हो रहा है। तो आंसर कै गो वैसा है, इससे तो अलग अलग बदल गया ना, ये नहीं होगा, ये नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बच्चा कौन है, 7। तो वैसा कौन कई संख्या है, गिनती के आधार पर कहा जाए तो संख्या कै गो होगा, 1 होगा। तो हमारा क्या होगा आंसर, 1 हो जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, कई तरह के प्रश्न आते हैं। देखते जाइए आगे और देखिए कैसा कैसा क्वेश्चन आता है इसे। देखिए अब आते हैं क्वेश्चन अगला नंबर में। क्वेश्चन अगला देखिए क्या कहा है, लिखा है कि संगीता को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन निश्चित रूप से 8 दिसंबर के बाद परंतु 13 दिसंबर के पहले हुआ है। मतलब क्या है कि 8 दिसंबर के बाद हुआ है, तो 8 दिसंबर के बाद, 8 के बाद क्या होगा, 8 नहीं होना चाहिए, 8 के बाद क्या होगा, 9, 10, 11, 12 और 13 के पहले कहा था, मतलब 13 भी नहीं होगा। 8 के बाद मतलब 8 भी नहीं होगा, 13 के पहले मतलब 13 भी नहीं होगा, इसका मतलब 9, 10, 11, 12 किसको, संगीता को याद था। लेकिन कहा गया कि उसकी बहन नताशा को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन निश्चित रूप से 9 दिसंबर के बाद लेकिन 14 दिसंबर के पहले हुआ है। तो 9 के बाद मतलब 9 नहीं होगा। ये किसका नाम, ये किसको याद था, संगीता को। आई है नताशा को, ये नताशा को याद है, संगीता को याद है। देखिए 9 के बाद यानी कि 10, 11, 12, 13, 14 नहीं 14 नहीं होगा क्योंकि 14 से पहले और 9 के क्या होगा, बाद होगा। अब जरा सा देखिए इसको, हम यहां से क्या देख पा रहे हैं कि हमारे पास दोनों के कथन के अनुसार, दोनों के कथनों के अनुसार हमको मिल रहा है 10, 11, 12, दोनों कथने के अनुसार से 3-3 को हमको मिल रहा है। तो क्या तीनों सही आंसर हो सकता है? अगर ऑप्शन में लिखा जाता है कि तीनों सही होगा, 10, 11, 12 तीनों सही होगा, तो फिर हमारा आंसर ये होगा। लेकिन ऑप्शन के आधार पर हम चलते हैं तो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है एक ओनली 10, एक ओनली दिया गया है 11, एक ओनली दिया गया है 12 और एक दिया गया आंकड़े अपर्याप्त है। तो सही बात है कि आपका ऑप्शन नंबर निश्चित तौर पर डी होगा, क्योंकि इसमें आंकड़ा नहीं है कि इसमें से कौन हो सकता है। तो इस अवस्था में क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई एक कॉमन होता, कॉमन का मतलब दोनों से मिलता, तो हमारा क्या हो जाता, एक आंसर होता। लेकिन यहाँ कॉमन मिल नहीं रहा है, जिसके कारण क्या होगा, ये 3-3 को, इसलिए क्या होगा, आंकड़े अपर्याप्त है, मतलब आंकड़ा सही नहीं है। आंकड़ा को बताना मुश्किल है ना। आगे देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है कि 31 विद्यार्थियों की एक कक्षा में अनु और विनय का ऊपर से रैंक क्या है, 7वां है और 11वां है। देखिए कुल मिला करके था कितना, 31 गो था, है ना। 31 गो में विनय का कितना दिया गया है, अनु का, पहले अनु का देख लीजिए, अनु का दिया गया है 7वां। तो इसमें 7 क्या है, घटा लीजिए। अब घटा करके क्या करना है, एक इसमें जोड़ देना है, बिल्कुल खाटी ट्रिक एकदम, है ना। ये किसका हो गया, अनु का हो गया। अब देखिए उसी प्रकार से किसका है, विनय का है। तो विनय का क्या दिया गया है, तो विनय के देखिए क्या लिखा है, विनय में क्या किया है कि 31 तो है ये है, लेकिन उसका क्या है, ऊपर से 11वां नंबर है, तो 11वां इसको घटा देंगे और उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए 31 में से 7 जाएगा तो 11 में से 7 गया तो 4, 24 प्लस 1 मानी कितना हो जाएगा, ये 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 25वां, है ने। नीचे से कितना हो जाएगा, ये 25वां हो जाएगा। अभी कितना होगा, 31 घट जाएगा तो कितना, 20 और प्लस 1 यानी कितना हो जाएगा, 21। यानी कि कहा जाए तो अनु जो हो जाएगा वो एक हो जाएगा 25वां हो जाएगा, और विनय जो है वो कैमा हो जाएगा, 21वां हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर मैच कर रहा है, तीसरा नंबर 25वां और कैमा होगा, 21वां होगा। इस तरीके से हम आंसर को हम ला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि ये हम सजा सकते हैं, मतलब कि ताकि हम क्या है कि इसको आसानी से बन सके। ये देखिए इसका बनाने का ट्रिक है, बहुत आसानी से बन जाएगा ये, है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मजेदार क्वेश्चन आने वाला एकदम है, बिल्कुल, है ना। अभी तो हम फिलहाल ग्रुप डी लेके चल रहे हैं, आपको क्या है चैप्टर वाइज फिर आपको हम बताएंगे, चैप्टर वाइज का वीडियो आएगा और उस चैप्टर वाइज वीडियो में आप देखिए और अपने आप को क्या है कि जो तरह के प्रॉब्लम है उसको आप दूर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता है कि एक निश्चित संकेत भाषा में 234 का अभिप्राय, देखिए 234 लिखा गया था, 234 का अभिप्राय क्या लिखा, उसके बदले में लिखा है स्पार्क एंड फायर, स्पार्क एंड फायर हो गया। फिर आगे लिखा है कि 456 से अभिप्राय क्या बनता है, तो 456 से बनता है स्पार्क इज काज,
स्पार्क इज काज। ठीक है, उसी तरीके से लिखा है 258 से भी पराया, 258 से अभी पराया क्या बना, तो बन गया फायर इज इफेक्ट। हो गया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि बना है, यानी कि इसका मतलब इतना हुआ, इसका मतलब इतना हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इतना हो गया। हमसे पूछा कि बताइए काज के लिए कौन सा संख्या आएगा, तो काज कहाँ लिखा हुआ, देखिए यहाँ काज है, इसका निकालना है। अच्छा सोचिए कि अभी 4 5 6 लिखा, जरूरी है कि काज का मान 6 होगा, जरूरी है कि काज का मान 5 होगा, जरूरी है कि काज का मान 4 होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें होता क्या, ऐसे देखिए, इसमें होता क्या है कि अभी 3 गो इसके साथ ग्रुप बना हुआ है, तो 3 गो में से हम 2 ग्रुप को हटा लेंगे। ठीक है, तो 2 ग्रुप को हटा लेंगे, तो बताइए कौन कौन, स्पार्क और ईज को हटाना होगा। अगर हम इसको हटा देते हैं दोनों के, तो हमारा इसका मान निकल जाता है ना काज का, है ना। अब देखिए तो कैसे निकलेगा, तो यहां से देखेंगे कॉमन कि कॉमन कहां कहां है, तो देखिए स्पार्क यहां है और स्पार्क यहां है, देखिए थोड़ा सा चिन्ह दे रहे हैं कट करके, ताकि क्या पहचान सके। स्पार्क यहां है और स्पार्क यहां है। अब ये दोनों में स्पार्क मिला, तो ये दोनों में देखिए अंक कौन कौन मिल रहा है, तो एगो मिल रहा है 4, एगो मिल रहा है यहाँ 4, इसका मतलब कि स्पार्क का मान कितना हो गया, 4 हो गया। चलिए अब ईज, तो ईज कहां कहां मिला, एगो यहाँ ईज मिला, एगो यहाँ ईज मिला, तो ये दोनों में मिला, ये क्या क्या मिल रहा था, ये दोनों देखिए 5 मिला है और 5 मिला है, मिल रहा है ना। तो ये 5 5 जब मिल रहा है, तो बताइए 4 भी मिल गया, 5 भी मिल गया, तो काज के लिए कौन बचेगा, 6। तो काज का जो अंक वो आएगा उसका नाम क्या है, 6 रहेगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन में दिया गया है, आप बढ़िया से देख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम क्या है कि आसानी से बना सकते हैं। ये नंबर सिस्टम, इसको कोडिंग डिकोडिंग के आधार पर ही आता है। कोडिंग डिकोडिंग कल पढ़ाए थे, पिछले वीडियो में हम दिए हैं कोडिंग डिकोडिंग का, तो कोडिंग डिकोडिंग के आधार पर ही ये क्या है, रीजनिंग आता है। तो आगे देखते हैं और कैसी किस प्रकार का रीजनिंग है ना। कहा जाता है कि 134 से भी पराया, अब फिर उसी प्रकार देखिए आ गया है ना। देखिए 134 से भी पराया कहा है गुड एंड टेस्टी, 134 से अभी पराया कहा है गुड एंड टेस्टी। हो गया। आगे लिखा है 478 से अभी पराया, 478 से भी पराया लिखा गया है सी गुड पिक्चर, सी गुड पिक्चर दिया गया सबका नाम। उसी प्रकार से 729 दिया गया है, 729 का मान क्या दिया गया है, तो 729 का मान दिया गया है पिक्चर आर फेंट, पिक्चर आर फेंट, ऐसे दिया गया है। अब जरा समझिएगा कि जब इतना दिया गया है, तो कहता है कि निम्न अंकों में से कौन सी संख्या, कौन सी अंक सी के लिए है, मतलब इसके लिए पूछ रहा था, इसके लिए सी के लिए, कि कौन सा अंक जो है सी के लिए आता है। तो सोचिए अब हमको सी के निकालना है, तो हमको ये दोनों के हटाना होगा ना जी, गुड को हटाना होगा, पिक्चर को हटाना होगा। अब देखिए पिक्चर यहाँ, तो पिक्चर यहाँ, अब ये दोनों में देखिए तो कौन कौन मिल रहा है, तो 7 मिल रहा है और 7 मिल रहा है, तो 7 ऐसा खत्म हो गया। अब देखिए पिक्चर हो गया, गुड की बात आते हैं, तो गुड यहाँ मिल रहा है, गुड यहाँ मिल रहा है ना, तो ये दोनों में देखिए तो गुड गुड मिला, तो ये दोनों में देखिए अंकवा क्या क्या मिला, तो ये दोनों में मिल रहा है, देखिए यहाँ 4 मिल रहा है, यहाँ 4 मिल रहा है, बच गया कौन, 8। तो सी के लिए जो अंक आएगा वो कितना आएगा, 8 आएगा। हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी आया, वीडियो को क्या है पीछे की ओर जा करके फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और उसको देख लीजिए, 1 से 2 बार में आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरीके के जो आपका जो क्या है रीजनिंग आएगा, उसको आप आसानी से हल कर पाएंगे, ये मेरा गारंटी है, निश्चित तौर पर होगा हल, उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्यों हम पढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया है कि यदि घड़ी को टेलीविजन कहा जाए, देखिए ये भी उसी से आता है, कोडिंग डिकोडिंग के अंतर्गत ही भी आता है, लेकिन क्या है देखिए लिखा गया है घड़ी को टेलीविजन कहा जाए, किसको, घड़ी को क्या कहा गया, घड़ी को टेलीविजन कहा गया है, टेलीविजन कहा गया है। अब टेलीविजन को क्या कहा गया है, टेलीविजन को क्या कहा गया, रेडियो कहा गया है, रेडियो। ठीक है, अब रेडियो को कहा जाता है ओवन, रेडियो कहा जाता है ओवन, और ओवन को क्या कहा जाता है, ओवन को कहा जाता है ग्राइंडर। अब ग्राइंडर को क्या कहा जाता है,
आयरन कहा जाता है, आयरन। ठीक है, इस तरीके से दिया जाता है। तो हमसे कहा गया है कि बताइए कि महिला किसमें सेक कर पकाएगी। अब सोचिए, देखिए कितना बढ़िया है, महिला किसमें सेक कर पकाएगी, मतलब कि किसी चीज को पकाने की जब बात होता है तो महिला किसमें पकाएगी, घड़ी में, टेलीविजन में, रेडियो में, ओवन में, ग्राइंडर में, आयरन। महिला जो है वो किसमें पकाएगी, हमको पकाने की जब बात हुआ है तो सोचिए कि महिला जो बनाने के जो बात आता है तो देखिए रेडियो है, तो रेडियो क्या कहा गया, ओवन। लेकिन हम लोग को जो सेकने की जब बात आता है तो किस में आता है, ओवन में आता है। आयरन में नहीं सेकते हैं, सेकते कौची में है, ओवन में। और ओवन को कहा कौची गया है, ग्राइंडर कहा गया। क्या कहा गया है, ग्राइंडर कहा गया है। तो इस अवस्था में ओवन को ओवन में हम लोग सेकते हैं, लेकिन सेकने का मतलब क्या है कि जो उसको नाम क्या दिया गया है, ग्राइंडर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग्राइंडर। एक ग्राइंडर में हम लोग क्या करता है, सेकना है। मतलब कि इसका कहने का तात्पर्य ये था कि घड़ी को हम लोग टेलीविजन कहते हैं, घड़ी उसको नहीं कहते हैं। ठीक है, आदमी को अगर बैल कह दिया जाए ना तो बैल है ना। आदमी को कह दिया कि बैल है तो बैल है, औरत के गाय कह दिया जाएगा तो गाय है ना। इस तरीके से कहने के आधार पर है। आप कहिएगा कि नहीं यही सही है तो यही सही है। अब घड़ी को टेलीविजन, तो टेलीविजन को कौची कहा दिया, रेडियो। अब रेडियो को कौची कहा दिया, ओवन। ओवन को कौची कह रहा था, ग्राइंडर। अब ग्राइंडर को क्या कह रहा था, आयरन। अब हमसे पूछा गया कि बताइए कि महिला किस में सेकेगी। अब सेकने का मतलब सेका जाता है ओवन में, तो ओवन हमसे में सेका जाता है, लेकिन ओवन को कह रहे हैं कौची, ग्राइंडर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग्राइंडर हो जाएगा, है ना। आई होप हमें लगता है कि आपको निश्चित तौर पर क्या है कि आ गया होगा समझ में, है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला कहता है कि गलेरी को क्या कहा गया। देखिए गलेरी को GLA गलेरी को जो कहा गया है ना 6781 कहा गया है गलेरी को। अब उसके बाद कहा है मॉनसून। मॉनसून को क्या कहा गया है, देखिए MONSOON मॉनसून। तो मॉनसून को क्या कहा गया है, तो उसको कहा गया है 2 3 9 5 3 3 9 ऐसे लिखा गया है। हमसे पूछा है कि बताइए कि RANSOM है ना, रैंसम को क्या लिखा जाता है, ऐसा ही शायद लिखा गया है। देखिए तो करना क्या होगा, सभी का क्या है कि कोड दे दिया गया है। अब उसी में से छाट करके हमको इसको मान ले चलाना है। देखिए क्या करना है, R तो R देखिए तो कहाँ लिखा है, R का मान 1 है, 1 कर लीजिए। A का मान 8 है, 8 कर लीजिए। N का मान कितना है, 9 है, 9 कर लीजिए। अब देखिए इसको कैसे हम पकड़े हैं, तो पकड़ने का मतलब है कि सबका कोडिंग दिया गया, यहाँ देखिए A नहीं है, यहाँ मिल रहा था, देखिए 9, ये भी N था, यहाँ 9 मिल रहा था। इसलिए कारण क्या है, इसका मतलब है कि सभी का अंक क्या है, खाली पुट कर देना है। एस का मान कितना दिया गया है, 5। ओ का मान कितना दिया गया, 3। ये देखिए दोनों मैच करा, ओ का मान 3 3, ठीक है 3। एम तो एम का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में दिए हैं रीजनिंग का, है ना। तो आप क्या है कि इसको बढ़िया समझ लीजिएगा और पिछला वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, ताकि आपको क्या है कि प्रॉब्लम ना हो। डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा आपका वीडियो। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं अगला नंबर में। क्वेश्चन में लिखा गया था अगला में कि AGLPS ऐसे लिखा गया है, और अगला क्या होगा इसके बारे में पता करना है। देखिए तो A से हम लोग G गए, कितना के अंतर है, A से G, G से L, L से P, P से S, S से अगला क्या होगा। तो देखिए A से A 1 नंबर में है, और F के बाद G यानी 7वां नंबर में है ना, 7वां नंबर में है। तो हम देख रहे हैं कि BCDEFG प्लस शो किया है। इस तरीके जब ABCD आपको नंबरिंग याद नहीं है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। हो गया। अब G के बाद HIJKL कितना हुआ, +5 हुआ। इसी प्रकार से लगता है L के बाद P है, तो L के बाद MNOP 4। अच्छा ये देखिए क्या कर रहा है, मतलब कि क्या एक कम करके जोड़ ले जा रहा है। अब P के बाद S होगा तो +3, अब कितना होगा, +2 हो जाएगा। S के बाद T नहीं U हो जाएगा। तो हमारा क्या आंसर होगा, यहाँ करके U हो जाएगा, है ना। ये हमारा क्या ऑप्शन नंबर पहला मिल रहा है। तो बच्चों इस तरीके से अगर प्रश्न आपको आते हैं तो क्या है कि आप इसको आसानी से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और किसी प्रकार के अगर किसी प्रकार समस्या अगर आपके अंदर आता है तो निश्चित तौर पर कमेंट करेंगे, हम
हम उसको क्या है वीडियो के जरिए फिर से आपके पास हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।